जोरदार धमाका मैंने अपने कानों से सुना है। जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त मैं जामा मस्जिद के पास मौजूद था और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उनमें यहाँ पर आग लगी है और उसके बाद आसपास का जितने भी तमाम जो गाड़ियां हैं उनमें जोरदार धमाका हुआ। दिल्ली में लाल किले के पास जैसे ही ब्लास्ट हुआ आपने देखा था कि हमारा कैमरे पे वो ब्लास्ट की जो साउंड थी वो कैप्चर हुई। हमारे साथ नीरज सर मौजूद है। नीरज सर एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे थे जब ब्लास्ट हुआ था, तो सर से जानते हैं सर क्या आपने देखा उस समय? देखिए, मैं उस वक्त करीबन 6:40 6:45 के आसपास का वक्त था। मैं जो है दरियागंज की तरफ से आ रहा था और मुझे यहीं पर ही आना था जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ से मुझे इसी चांदनी चौक से होता हुआ आगे की तरफ जाना था और उससे पहले मुझे जो ये पुलिस चौकी है यहाँ पर मुझे किसी से मिलना था। और जैसे ही ये जो ब्लास्ट वाली लोकेशन है उससे करीब 50 मीटर दूर जब मैं था तो बहुत तेज़ जो आवाज़ थी वो मैंने सुनी। मेरे साथ में मेरे जो कैमरा पर्सन हैं जयप्रकाश थे, जो मेरे ड्राइवर हैं, जो पायलट हैं पंकज शर्मा, वो मेरे साथ में थे और उसी के साथ मैं भी बैठा हुआ था। जब मैंने आवाज़ सुनी तो इतना तेज़ उसकी कंपन थी कि आखिरकार में पूरी गाड़ी में एक अजीब सा फीलिंग हुई। उसके बाद में मैंने तुरंत बोला पंकज को, अपने ड्राइवर को, कि गाड़ी को तुरंत जो है साइड में लगाए। उसके बाद में जब मैं उतरा उसके बाद में मैं गया पीछे देखने के लिए कि जो जामा मस्जिद के आसपास का एरिया है कहीं वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कहीं कोई टायर फटने जैसा तो नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे लोग बता रहे थे कि टायर फटा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, टायर नहीं फटा है, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लग रहा है, सेंसिटिव कुछ जो है संदिग्ध जैसा लग रहा है। उसके बाद में मैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लोग जो हैं अपोजिट जो है भागने लगे। भागते हुए जो है वो मेरी तरफ आ रहे थे और मैंने देखा कि जब लोग जो है जैसे जिसको मौका मिल रहा था वैसे वो भागते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और उसके बाद में फिर मैंने देखा कि आग की जो लपटें हैं वो अचानक से बहुत तेज़ होने लगी। तो फिर मैंने अपने कैमरा पर्सन से कहा कि फटाफट से लाइव व्यू और सब जो है उसको ऑन करो और उसके बाद में मैं तुरंत जो है स्पॉट पर पहुंचा। तो मतलब ऐसा मंजर था, मतलब इससे पहले 2008 में इस तरीके से मैंने देखा था और उसके बाद में जब सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद में मैंने ये देखा, ये दूसरी बार था। लेकिन इसका जो धमाके की जो आवाज़ थी वो बहुत तेज़ थी। 2008 में जो हुआ था उस वक्त मैं जो कनॉट प्लेस में जो कि पार्क है, सेंट्रल पार्क, वहाँ पर मैं मौजूद था। वहाँ पर जिंदा बम भी मिले थे, जिसमें कि जो सिनेमा का एरिया है वहाँ पर मिला था। 12 खंबे के पास में ज़ोरदार धमाका हुआ था और लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर ही धमाका था। और उसके बाद में जब मैंने स्पॉट पे देखा कि सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार में एक साथ में इतनी गाड़ियों में कैसे आग लग सकती है। तो मैंने सोचा कि अगर ये सिलेंडर ब्लास्ट है तो हमने देखा है बहुत सारी गाड़ियों में आग लग जाती है, उसके बाद में उसको आग को बुझा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये था, जैसे कि अभी तक जांच में जो निकल कर के सामने आया, कि जो ब्लास्ट होता है ये बेसिकली एक तरीके से केमिकल ब्लास्ट है। जब ये ब्लास्ट हुआ तो इसके आसपास का जो एरिया था उससे गुबार बना। गुबार बनने के बाद में जो केमिकल था वो जितनी आसपास में गाड़ियाँ थी, जिसमें कि मैंने देखा इको थी, इको वैन थी, तो उसमें 2 व्हीलर थे, जो कि स्कूटी थी, ई रिक्शा बहुत थे और इसी के साथ यहाँ पर ऑटोस बहुत थे, एक जो है डीटीसी की बस थी। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ इस एरिया को मैं बखूबी से अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि जब आप कश्मीरी गेट से दरियागंज की तरफ बढ़ेंगे तो ये वाला जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर एक तो ई रिक्शा बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं, दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो ऑटोज़ की लाइन होती है और इसी के साथ यहाँ पर और भी वाहन खड़े होते हैं, टैक्सी वाले खड़े होते हैं। तो आगे से तो रोड ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे स्पॉट पर तो रोड बेहद संकरा हो जाता है। जो ट्रैफिक पीछे से आ रहा होता है उसकी जो रफ्तार है वो स्लो हो जाती है और जो पीछे से ट्रैफिक आएगा उसकी भी रफ्तार स्लो हो जाएगी। लेकिन ठीक उसी के साथ में ही ये जो चांदनी चौक है, यहाँ से लोग जो हैं जाना चाहते हैं लाल किला और लाल किले से लोग आना चाहते हैं चांदनी चौक, तो उसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के दौरान जो है ई रिक्शा भी आते हैं तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है। यानी इस स्पॉट को भी इसलिए चुना गया ताकि जो वाहन है वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद में जब उसका धमाका हो तो वो इतना बड़ा हो कि आसपास के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। तो इसी वजह से इस लोकेशन को चुना गया। और इसी के साथ जब मैंने देखा कि ऐसे ऐसे चीज़ें देखी कि लोगों के शरीर के हिस्से जो है स्पॉट से करीबन गौरी शंकर मंदिर के ठीक सामने आकर के गिरा हुआ था और इसी के साथ गाड़ी का जो पार्ट्स था वो आकर के ओल्ड जो कि मार्केट है यहाँ पर जो कि ठीक यहाँ पर आकर के उसका पार्ट्स आके गिरता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, गाड़ी का एक ऐसा पार्ट्स था
वो आकर के ठीक जो जैन मंदिर है, देखिए मैं आपको यहाँ से अगर आप पूरे मौके को समझेंगे, ये है यहाँ पर गौरीशंकर मंदिर जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ठीक इसके साथ में है जैन मंदिर। और ये पूरा जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हमेशा से रहता है, क्योंकि यहाँ पर लाल किले में पहले भी आतंकी हमला हो चुका है, और उसके बाद में प्रधानमंत्री और उसी के साथ में तमाम जो फंक्शंस हैं वो कंटिन्यू यहाँ पर होते रहते हैं। और फिर उसके बाद में जब यहाँ पर ये धमाका हुआ तो एक के बाद एक जो लोग थे वो इतने ज़्यादा जो यहाँ पर घायल हो चुके थे, इतने ज़्यादा जो मंजर था वो इतना भयानक था कि लोगों के शरीर के जो हिस्से थे वो दूर दूर तक जा कर के जो है वहाँ पर गिरे हुए थे, लोगों की छतों पर गिरे हुए थे, जो पार्ट्स थे वो मार्केट के अंदर आकर के गिरे हुए थे, जो आसपास में जो गाड़ियाँ थी, यानी कि ब्लास्ट हुआ उस साइड में और गाड़ियां जो यहाँ से निकल रही हैं उनके एयर बैलून तक खुल गए थे। मतलब इतना ज़्यादा तेज़ आवाज़ में थी और उसके बाद उसकी कंपन इतनी ज़्यादा थी कि उसको बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। मैं आपको बताऊं कि एक मेरे पुलिस ऑफिसर हैं जो कि जानकार है, उन्होंने एक आई विटनेस को अपने चौकी में बिठा रखा था। वो इतना घबराया हुआ था कि वो उसके बार बार जो कान थे वो सुन हो रहे थे, उसको जो वो बोल रहे थे वो सुन भी नहीं पा रहा था। तो उसको बोला कि इसको पहले अस्पताल लेके जाओ, बाद में इसका स्टेटमेंट लेंगे। यानी इतनी ज़्यादा जो आवाज़ थी वो यहाँ पर सुनी गई थी। और उसके बाद में फिर एक के बाद एक में फायर डिपार्टमेंट यहाँ मौके पर पहुँचा, कैट्स एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची, लोकल जो स्टाफ है यानी पुलिस का जो स्टाफ है, क्योंकि ये जो एरिया है ये लेकर के सवाल सर आया था कि जब हमने वीडियो डाला था तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में आ रहा था, कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि कैमरा और रिपोर्टर के पहले से ही वहाँ पे रेडी थे। हालांकि इसका जवाब हमें मिल गया, पर एक सवाल और आया था कि पुलिस प्रशासन उस समय उसने कैसे सतर्कता दिखाई थी। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो पुलिस चौकी है यहाँ पर लाल किले की पुलिस चौकी है। लाल किले की पुलिस चौकी इसलिए क्योंकि एरिया काफ़ी सेंसिटिव है। ये लाल किले की पुलिस चौकी जिसे हम छोटा थाना बोल सकते हैं, और ये जो है यहाँ पर पुलिस चौकी, इसका जो मेन थाना है वो है कोतवाली। जैसे कि अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ में भी एक पुलिस चौकी बनी हुई है, और ठीक ऐसी ही पुलिस चौकी लाल किले के अंदर भी है। तो वहाँ पर पुलिस स्टाफ हमेशा से रहता है। और मैं आपको बताऊँ कि ये पूरा एरिया जितना भी है सीसीटीवी कैमरों की जद में है। एक एक जानकारी, एक एक रिकॉर्डिंग यहाँ पुलिस के पास में है, क्योंकि मैंने देखा अंदर जिस तरीके से कंट्रोल रूम बना रखा है पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर होती है। तो वहाँ पर पुलिस स्टाफ था, और जिसमें जो यहाँ के सब इंस्पेक्टर थे, क्योंकि यहाँ से थाना तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ से अगर आप राइट में जाएंगे तो आपको आगे थाना मिल जाएगा। तो तुरंत वहाँ से स्टाफ भी आ गया था, और उसी के बाद एक के बाद लोगों को जैसे मौका मिल रहा था, कोई ई रिक्शे से ले जा रहा था, कोई जो है किसी को मौका मिला तो कोई अपने प्राइवेट जो वाहन है उससे लेकर के जा रहा था। और ठीक पास में ही यहाँ पर LNJP अस्पताल है, वहाँ पर उन सभी को, घायलों को एडमिट वहाँ पर करवाया जा रहा था। और लेकिन जिस तरीके से ये जो धमाका हुआ उससे आसपास का एरिया तुरंत, मतलब आप मानेंगे कि 15 से 20 मिनट के बीच में पूरा एरिया सन्नाटा हो गया था एकदम। मतलब लोगों को लगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ है, तो लोग इतना ज़्यादा डर गए थे, जहाँ पर थे लोग वहीं पर आकर के रुक गए थे। और जिस तरीके से हमने देखा कि जब वहाँ पर जो एक गाड़ी का पार्ट्स था बहुत बड़ा आकर के, वो गौरीशंकर मंदिर, ये जो कि साथ में ही यहाँ पर जैन मंदिर है, उसकी छत पर आकर के गिरा हुआ था। मांस के जो लूथड़े थे वो जैन मंदिर की छत पे जो है सुबह भी हमने देखे वहाँ पर गिरे हुए थे। तो इतना ज़्यादा ये भयानक था। और मैं आपको बताऊँ कि इससे पहले हमने कभी सुना नहीं है कि इतना तेज़ कंपन वाला, इतना तेज़ इंटेंसिटी वाला धमाका जो है देश के राजधानी दिल्ली और इसी के साथ ही तमाम जो बड़े शहर हैं किसी में ऐसा हुआ हो। ये पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें कि इतना बड़ा धमाका लोगों ने इसको महसूस किया, उसको सुना और देखा आखिरकार किस तरीके से पूरा एरिया, क्योंकि हम हमेशा देखते थे कि केमिकल अटैक होता है, केमिकल अटैक होता है, तो कहीं ना कहीं इसको आप केमिकल अटैक भी कह सकते हैं। फिलहाल अभी जो हमारी एजेंसीज हैं इस पूरे मामले को जांच करने में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो भी इसमें लगातार रेड्स कर रही हैं। सबको अलग अलग टास्क दिए गए हैं ताकि उन तक पहुंचा जा सके। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि काफ़ी दिनों से जो जम्मू कश्मीर के इंटेलिजेंस की टीम है उनको ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे, लगातार उस इलाके में जम्मू कश्मीर में लगातार रेड्स चल रही थी, लगातार गिरफ्तारियां चल रही थी, वहीं से ही लीड मिली थी। उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन जो है फरीदाबाद पुलिस को शेयर की गई थी। उसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद में भारी मात्रा में 2500 किलो से ज़्यादा की मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। तो ये उसी कड़ी का ही एक पार्ट है जो कि आखिरकार यहाँ पर धमाके के तौर पर हमें देखने को मिला।
तो देखिए लाइव कैमरे पे आपको पता चल गया कि कैसे आपने देखा था कि कैप्चर हो गया था वो जो है हम कह सकते हैं हादसा भी कह सकते हैं या फिर विस्फोट गए। अभी हम उसको इसका जो है पुलिस जब तक नहीं डिटेल ले आती है पूरी, जब तक पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं हो जाती है कि क्या ये कंफर्म हादसा विस्फोट करा गया था। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।